नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एम बैंकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं बहुत ही अच्छा डीआई सेट। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डीआई 100 सीरीज़ को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आपको 100 मेंस लेवल की डीआई सॉल्व कराई जाएंगी। और आज का जो हमारा सेशन है वो 13 सेशन है। इससे पहले 12 डीआई मेंस लेवल की हम सारी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिसने भी नहीं देखे हो वो यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाके डे 1 से लेके सारी डीआई आप वहाँ देख सकते हैं। उन सभी डीआई का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा एम बैंकर ऑफिशियल के टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप गूगल पर या टेलीग्राम पर एम बैंकर ऑफिशियल जैसा लिखा है वैसा सर्च कर टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो चलिए डीआई की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो पहले इंग्लिश वाले देख लें और हिंदी वाले देख लें, ठीक है। तो चलिए देखो, सॉल्व करने से पहले मेरी बात सुन लें। इसीलिए एग्ज़ाम लेवल डीआई है, ऐसा ही कुछ लेवल का एग्ज़ाम लेवल डीआई एसबीआई पीओ में जब आया था फनल बेस्ड, तो बहुत से बच्चे वहाँ नहीं कर पाए थे। तो एग्ज़ाम में चीज़ें नहीं होती हैं सॉल्व, तो हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन टफ था, पर वो एक्चुअली होता ईजी है। तो आप इस क्वेश्चन को ये समझिए कि एग्ज़ाम की स्क्रीन पर है, तब आप इसको सॉल्व कर पाते हैं। वही प्रेशर में तो आप समझेंगे कि आपकी कैपेबिलिटी है, आप एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम जो ईजी आते हैं मॉडरेट लेवल वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो पॉज करके आप सभी ने सॉल्व किया होगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारी चीज़ देखेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। द चार्ट गिवन बिलो शो द इंफॉर्मेशंस अबाउट द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, ये अपेयर्ड नहीं है, अप्लाइड है यहाँ पर, ठीक है। द चार्ट गिवन बिलो शो द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ एस्पिरेंट अप्लाइड फॉर द आरआरबी पीओ एग्जाम। जो चार्ट है जो हमें बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ एस्पिरेंट ने आरआरबी पीओ एग्जाम के लिए क्या किया है, अप्लाई किया है। अब दूसरी बात क्या है, द रेशियो ऑफ number of aspirants who appeared for the exam to the number of aspirants who were postgraduate is 60:60 रेशो 107। ये कह रहे हैं जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट है जो एग्जाम में अपेयर्ड हुए हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनका रेशो क्या है, 60:107, ठीक है। अब देखिए पूरा चार्ट समझते हैं, सारी डीआई कैसे सॉल्व होगी बहुत इजीली एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखिए, ये टोटल नंबर ऑफ इस फनल में टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है किसके लिए, आरआरबी पीओ एग्जाम के लिए। तो सीधे सीधे ये कह लें इतने नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हैं जो 50 हैं, इन्होंने एग्जाम का फॉर्म भरा है। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट हु अप्लाइड फॉर द आरआरबी पीओ एग्जाम। तो आरआरबी पीओ एग्जाम के लिए 50 लोगों ने क्या किया है, अप्लाई किया है। अब देखिए एग्जाम का फॉर्म सब भरते हैं, सब अप्लाई करते हैं, पर कुछ लोग एग्जाम देने जाते हैं और कुछ लोग नहीं जाते। तो इन्होंने क्या कहा है, 2B लोग हैं वो एग्ज़ाम अपेयर्ड हुए, मतलब 2B जो लोग हैं वो एग्ज़ाम देने आए हैं और 3B जो लोग हैं वो एग्ज़ाम देने नहीं आए, ठीक है। चलिए आगे, अब इन्होंने ये क्या कहा है, टोटल नंबर जो एस्पिरेंट्स हैं वह 50 हैं, जो उनमें से कुछ ग्रेजुएट हैं और कुछ पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ठीक है। मतलब टोटल नंबर जो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, जिन्होंने फॉर्म भरा था, उसमें से कुछ ग्रेजुएट हैं और कुछ पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अब पोस्ट ग्रेजुएट की हमें वैल्यू दी हुई है, अभी हम निकालेंगे सारी चीज़, पहले समझ लें। और कुछ ग्रेजुएट है। अब जो ग्रेजुएट में इनने फिर डिवाइड कर दिया, ग्रेजुएट में जो ग्रेजुएट बच्चे थे उनमें से जो एग्ज़ाम में आए हैं वो कितने हैं, 12% हैं टोटल एस्पिरेंट के। मतलब टोटल क्या है, ये है, इसके क्या है, ये 12% है, ठीक है। और अब जो ग्रेजुएट एस्पिरेंट थे जो एग्ज़ाम देने नहीं आए हैं वो कितने हैं, 140 मोर देन ग्रेजुएट एस्पिरेंट अपीयर्ड। मतलब ये कह रहे हैं जो एग्ज़ाम देने नहीं आए हैं वो 140 ज़्यादा हैं किससे, जो देने आए हैं। मतलब जो देने आई इनसे ये 140 क्या है, ज़्यादा है। आई होप आपको डीआई का स्ट्रक्चर पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए देखिए इन्होंने हमसे क्या कहा था, टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने आरआरबी पीओ का फॉर्म भरा है, अप्लाई किया है, वो कितने, 50 हैं। अब देखो कुछ लोग एग्ज़ाम देने आए, कुछ लोग नहीं आए। अब देखो चाहे देने आए हो या नहीं आए होंगे तो वो टोटली ना, देखो फॉर्म तो सबने भरा, अब कुछ देने आए मतलब कुछ अपेयर्ड हुए और कुछ अपेयर्ड नहीं हुए, तो मतलब उन दोनों का सम टोटल लोगों के बराबर ही तो होगा। जिन्होंने फॉर्म भरा होगा, भले वो नहीं आए पर वो टोटली तो होंगे जिन्होंने फॉर्म भरा है, जो आए हैं और जो नहीं आए। तो देखो 50 लोगों ने फॉर्म भरा है, मतलब अप्लाई किया है, उसमें से 2B लोग अपेयर हुए हैं और 3B लोग अपेयर नहीं हुए हैं। तो मैं लिख सकता हूँ इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 50 के बराबर होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2B और 3B कितने हो जाएंगे, 2B + 3B बराबर क्या हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं लिख सकता हूँ 5B बराबर क्या हो जाएगा, 50 है,
ठीक है, 5 से कितनी बार चला गया 10 टाइम्स। तो यहाँ बी बराबर क्या आ गया 10a। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा कि b बराबर 10a आ गया। मैं हिंदी में एक शब्द में कह दूँ आप समझ जाएंगे कि b a का 10 गुना है, b a का 10 टाइम्स है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। मतलब b a का कितना टाइम्स है 10 टाइम्स है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ b के a का कितना टाइम्स है 10 टाइम्स, b बराबर 10a। ठीक है, आई होप यहाँ क्लियर हुआ होगा। अब देखो यही जो 50 एस्पिरेंट थे जिन्होंने फॉर्म भरा था, अप्लाई किया था, उनमें से कुछ ग्रेजुएट थे और कुछ पोस्ट ग्रेजुएट थे। अब देखो यहाँ इन्होंने हमें क्या कहा है ऊपर वाली लाइन में, यहाँ रेशो वाली लाइन में, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एस्पिरेंट हु अपेयर्ड फॉर द एग्जाम टू द नंबर ऑफ एस्पिरेंट हु वर पोस्ट ग्रेजुएट इज 60:107। इन्होंने कहा है जो लोग अपेयर्ड हुए हैं एग्जाम में, देखिए जो अपेयर्ड हुए हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं ये, इनका रेशो 60:107 है। तो देखिए अपेयर्ड कितने हुए हैं सर, 2b लोग अपेयर्ड हुए हैं और पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं 6a + 3b, 6a + 3b - 20 लोग जो क्या है पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इनका रेशो कितना दिया है हमें 60:107। यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा, कुछ नहीं लिखा है मैंने, क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसा करा है। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए मुझे, b की वैल्यू क्या है 10a है, तो यहाँ हम b जहाँ है b की जगह हम वैल्यू रख दें। तो b बराबर 10a है तो 2b बराबर कितना हो जाएगा, मैंने आपसे कहा था b a का 10 गुना है, तो 2b कितना हो जाएगा, b बराबर 10a है तो 2b बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख दूँ यहाँ पे 20a। ठीक है, अब देखो 6a तो पहले से ही है, 3b है, 3b को मैं क्या लिख सकता हूँ b बराबर 10 है, 3b बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 30a और 6a कितना हो जाएगा 36a हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 36a - 20, सॉरी यहाँ ए नहीं लिख पाया मैं, छोटा ए लिख दिया। ठीक है, समझ जाना, 36a - 20 बराबर 60/107। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई गलती दिक्कत नहीं हुई किसी को। मैं इसी को फिर लिख रहा हूँ दोबारा। हमने क्या लिखा था 20a/36a - 20 बराबर क्या रेशो था 60/107। अब हमें ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी हमारी, ए की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो इसका इंटू इसमें होगा 107 का 20 में, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2140a। ठीक है, इसका इंटू इसमें होगा, अब इसका इंटू इसमें होगा तो ये हो जाएगा आपका 2160a - 6 दूनी 1200, 1200 यहाँ हो जाएगा। अब देखो काटा पेटी करना है आप कर लेना, ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ आपकी 60। कितनी आ जाएगी ए की वैल्यू, इसको करके 60 आ जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 60 आ गई। अब मैंने आपसे क्या कहा था, देखो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 60। अब मैंने आपसे क्या कहा था अभी बी की वैल्यू निकाली थी, बी ए का 10 गुना है, मतलब बी ए का 10 टाइम्स है, तो ए 60 है तो बी कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, इसका 10 गुना हो जाएगा, मतलब ए और बी हमारा आ चुका है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब देखिए ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 60 आ गई। अब ये टोटल कितने हैं 50 ए हैं। अब देखो 50 में जब 60 का इंटू करोगे तो 50 तो पहले से ही ए का इंटू मतलब ए 60 है, तो 50 × 60 कितना हो जाएगा, टोटल कितने आ जाएंगे हमारे ये 3000 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 3000। तो टोटल एस्पिरेंट कितने आ गए हमारे 3000 आ गए। अब देखिए अब जो अपेयर कैंडिडेट हैं वो टोटल का कितने हैं 12% है। कितना है 12% है। ये जो ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं जो अपेयर्ड हुए हैं एग्जाम में, जो टोटल एस्पिरेंट का कितने हैं 12% है। तो टोटल कितने आए हमारे 3000। 3000 का 12% कितना होगा 360, 12 × 36। ठीक है, अब इन्होंने हमसे क्या कहा है जो नॉट अपेयर्ड हैं ग्रेजुएट वाले वो कितने हैं, ग्रेजुएट वाले जो बच्चे हैं जो अपेयर्ड हुए हैं उनसे 140 ज़्यादा हैं। फिर से सुन लीजिए, जो ग्रेजुएट में जो बच्चे नॉट अपेयर्ड हुए हैं वो कितने हैं, वो ग्रेजुएट जो एस्पिरेंट हैं जो अपेयर्ड हुए हैं इनसे 140 ज़्यादा हैं। तो मतलब 360 से 140 ज़्यादा है, मतलब ये कितने हो गए 500 हो गए। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। अगली स्लाइड में सारी वैल्यू फिल हैं। हम अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारी चीज़ हमारी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब देखो इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे 6a + 3b की, तो ये टोटल आएगा इसका, मैं लिख दे रहा हूँ 2140। कितना आएगा 2140। अब देखो सारी वैल्यू हमारी निकल आई है। मैंने यहाँ सॉल्व करके नहीं बताया, पर आप जब बेस वैल्यू रखोगे ना 6a और 3b पूरी वैल्यू तो आ चुकी है हमारे पास, तो 2140 आएगा। तो अब हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो सारी वैल्यू आपको नेक्स्ट स्लाइड में फील्ड मिलेंगी। ठीक है, चलिए अब देखो सारी वैल्यू क्या है हमारी फील्ड है, क्या क्या आया था सब चीज़ें। देखो ए की वैल्यू 60 आई थी, बी की 600 है, टोटल 3000 है। ठीक है, अप्लाइड कितने हुए सारी चीज़ आ चुकी है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द रेशो
of total number of aspirants who didn't appear in RRBPO exam to the number of graduate aspirants who appeared for the RRBPO exam। देखिए अब ये कह रहे हैं हमें रेशियो बताइए जो एस्पिरेंट RRBPO एग्जाम में अपेयर नहीं हुए हैं और जो एस्पिरेंट ग्रेजुएट एस्पिरेंट जो RRBPO एग्जाम में अपेयर्ड हुए हैं उनका रेशियो बताइए। अब देखो हमें पता था कितने लोग RRBPO एग्जाम में अपेयर नहीं हुए थे, 3B हुए थे, 3B एस्पिरेंट थे जो RRBPO एग्जाम में अपेयर नहीं हुए थे। तो 3B मतलब B की वैल्यू क्या थी 600 थी, तो 600 का 3 में इंटू हुआ तो क्या आएगा 1800। देखिए B की वैल्यू 600 थी, 3B एस्पिरेंट्स थे जो एग्जाम में अपेयर नहीं हुए थे, तो जो कितना आ गया था 3 6 18 1800 आ गया। तो 1800 जो हो गया जो एस्पिरेंट एग्जाम में अपेयर नहीं हुए थे। और किसका रेशियो बताना है, ग्रेजुएट एस्पिरेंट हु अपेयर्ड इन द RRBPO एग्जाम। जो ग्रेजुएट एस्पिरेंट थे वो एग्जाम में अपेयर्ड हुए हैं वो कितने हैं। अब देखो ग्रेजुएट एस्पिरेंट कितने थे, टोटल का 12% थे, तो 12% टोटल का क्या आया था 3000 का 360 आया था, वहाँ हमने निकाला था पूरा, तो ये कितना आ गया 360 आ गया। सारी वैल्यू हमने पीछे निकाली है। ये कितना हो गया 36 से कितने बार चला गया 5 बार चला गया, तो 5:1 5:1 आ गया आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एग्जाम लेवल DI है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इन्होंने हमसे क्या कहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एस्पिरेंट्स हु अपेयर्ड इन द एग्जाम एंड द नंबर ऑफ ग्रेजुएट एस्पिरेंट हु डिडंट अपेयर इन द एग्जाम। अब देखिए इन्होंने कहा है फाइंड, हमें वो बताइए कि जितने नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एस्पिरेंट थे वो एग्ज़ाम में अपेयर्ड हुए हैं और जो ग्रेजुएट एस्पिरेंट हैं वो एग्ज़ाम में अपेयर नहीं हुए, उनका हमें क्या बताइए डिफरेंस बताइए। अब एक चीज़ बताइए मुझे आप, टोटल एस्पिरेंट आपके कितने हैं जो एग्ज़ाम में अपेयर्ड हुए हैं 1200, ठीक है। 2B थे मतलब 1200 एस्पिरेंट, 600 दूनी 1200, तो 1200 एस्पिरेंट जो थे हमारे वो क्या थे एग्ज़ाम में अपेयर्ड हुए हैं। अब एक चीज़ बताइए 1200 मतलब टोटल बच्चे 1200 एग्ज़ाम देने आए हैं, उसमें से ग्रेजुएट एस्पिरेंट कितने हैं 360 देने आए हैं, मतलब 360 लोग सिर्फ ग्रेजुएट हैं जो एग्ज़ाम देने आए हैं। तो मतलब बाकी के एग्ज़ाम देने कौन आया होगा, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे आए होंगे। देखो 1200 टोटल आए हैं, उसमें से ग्रेजुएट कितने हैं जो बच्चे एग्ज़ाम देने आए हैं 360, मतलब 1200 में से अगर हम 360 माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो बच्चे आ जाएंगे जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं एग्ज़ाम देने आए हैं। तो 1200 में से हमने 360 माइनस किया तो कितना आ गया 840, ठीक है। देखो कैलकुलेशन है छोटी छोटी दिमाग में करना पड़ेंगी, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। चलिए 840 है, ठीक है। अब जो हैं, अब इन्होंने कहा दूसरा डिफरेंस निकालना है दोनों का, और जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट ग्रेजुएट एस्पिरेंट हैं जो देने एग्ज़ाम नहीं आए हैं, इन दोनों का डिफरेंस बताना है हमें। अब देखो जो एग्ज़ाम नहीं देने आए हैं ग्रेजुएट एस्पिरेंट वो कितने हैं 500 हैं, तो 840 में से हम 500 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, 840 में से 500 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे 340 आएंगे। कितने आएंगे 340। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। 840 हमारे कौन से आए, 1200 में से 360 माइनस किए तो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट आ गए जो एग्ज़ाम देने आए हैं, ठीक है। और 500 लोग कौन से हैं जो एग्ज़ाम देने नहीं आए ग्रेजुएट वाले, तो 840 में से 500 घटाए तो 340 बचे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप देखिए टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट हु अप्लाइड फॉर द पोस्ट इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच % मोर देन द नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एस्पिरेंट्स हु अप्लाइड फॉर द पोस्ट। अब ये कह रहे हैं जितने लोगों ने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया वो कितना ज़्यादा हैं उन बच्चों से जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों ने अप्लाइड किया। अब एक चीज़ बताइए मुझे, टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट कितने हैं जिन्होंने अप्लाइड किया 3000, और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे कितने हैं जिन्होंने अप्लाइड किया एग्जाम के लिए 2140। तो अब ये कह रहे हैं 3000 2140 से कितना ज़्यादा है, तो अब देखिए बताओ 3000 है जो 2140 से कितना ज़्यादा है, तो 3000 में से जब हम 2140 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 860, कितना आ जाएगा 860 आ जाएगा। अब 860 2140 का कितना % होगा, जब आप इसको काटेंगे तो ये अप्रोक्स 40% के लगभग आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन है, हम ये चीज़ मैं करके नहीं दिखाऊंगा, पर ये 40% आ जाएगा। तो आपका क्या आंसर हो गया 40%। मैं हमेशा 3 क्वेश्चन कराता हूँ, 2 होमवर्क के रहेंगे, तो होमवर्क क्वेश्चन देखिए और सभी जवाब दीजिए कीजिए ताकि मुझे लगे कि आप लोग करते हैं। ये क्वेश्चन है जो होमवर्क है 4th वाला, ठीक है, और ये 5 वाला भी होमवर्क का है। तो सारे लोग मुझे आंसर देंगे कमेंट में, ठीक है।
आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। एक नई DI के साथ फिर मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।